वेलकम टू नेशन इन्फो हब। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और हमारे चैनल के इस हफ्तेवार सीरीज़ जिसका हमने नाम दिया इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, इस पे आप लगातार बने हुए हैं और हमारे से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि कैसे हमारे देश का संविधान जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, वैल्यू रखता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपने आप में एक बहुत ही बड़ा लिखित संविधान है जिसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में बात किया गया। इसमें बताया गया कि आपके राइट्स क्या होंगे, मेरे राइट्स क्या होंगे। इसमें बताया गया कि हमारा देश जो है, हमारे देश की जो पार्लियामेंट है उसके राइट्स क्या हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और अनगिनत चीज़ें जो है वो हमारे देश के संविधान में बताया गया है। हमारे देश का संविधान जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड वैल्यूज़ देता है आप सब के लिए, हम सब के लिए। तो चलिए इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। अभी तक हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 91 तक कवर कर लिया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 91 में बात किया गया था कि कैसे डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो चेयरमैन के रोल को अदा करेंगे। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट इंडियन लॉ फॉर ऑल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 92 क्या कहता है। अनुच्छेद 92 जो है वो क्या बारे में बताता है, वो किस चीज़ के बारे में जिक्र करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 92 वो बोलता है द चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिजाइड वाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम हिज ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। जिसका मतलब ये है कि आर्टिकल 92 साफ साफ बोलता है कि प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं और जो डेप्यूटी चेयरमैन हैं राज्यसभा के, वो प्रिजाइड ओवर नहीं करेंगे किसी भी सिटिंग को, किसी भी मीटिंग को, अगर उनके अगेंस्ट रिमूवल का कोई प्रस्ताव लाया गया है। तो इसको चलिए अच्छी तरीके से डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 92 क्लॉज 1 जो है वो बोलता है कि जब भी राज्यसभा की कोई सिटिंग हो रही हो, कोई बैठक हो रही हो, उसमें जो चेयरमैन है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, प्रिजाइड ओवर नहीं कर सकते हैं। मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट जो है अपनी सीट पर बैठकर उसके काम को नहीं देख सकते हैं अगर उनके खिलाफ कोई भी प्रस्ताव लाया गया है उनको ऑफिस से हटाने का। मतलब कि एक रेजोल्यूशन लाया गया है कि उनको उनके ऑफिस से रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो इस जगह पर वो उस सीटिंग के, वो उस मीटिंग के पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वहीं पे दूसरी बात जो बोला 92 क्लॉज 2 ने ये बोला कि कैसे डेप्टी चेयरमैन जो है, जो कि जब चेयरमैन नहीं है तो उनकी ड्यूटीज़ को अदा करते हैं, तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं अगर उनके खिलाफ भी कोई प्रस्ताव लाया गया है उनको उनके ऑफिस से हटाने के लिए। मतलब कि दोनों, या तो चेयरमैन हो या डिप्टी चेयरमैन हो, इनके अगेंस्ट उनके ऑफिस से हटाने के लिए एक रेजोल्यूशन लाया गया है राज्यसभा में, तो वहाँ पर उस जगह पर वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। यहीं पर आर्टिकल 92 में एक बात और बोला गया कि कैसे आर्टिकल 91 क्लॉज 2 जो है अपना रोल प्ले करेगा। आर्टिकल 91 क्लॉज 2 में बोला गया था कि चेयरमैन नहीं हो, डेप्यूटी चेयरमैन नहीं हो, तो काउंसिल ऑफ स्टेट जो है किसी एक मेंबर को डेजिग्नेट करेगी वहाँ के प्रोसीडिंग्स को चलाने के लिए, और वो मेंबर भी नहीं हो तो कोई दूसरा मेंबर आएगा जिसको रोल दिया जाएगा और वो रोल प्ले करेगा चेयरमैन का। अगर आपने 91 नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट इंडियन लॉ फॉर ऑल पर जाकर आर्टिकल 91 को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 92 क्लॉज 2 जो है वो बोलता है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो है वो पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, सिटिंग्स में, मीटिंग्स में बैठ सकते हैं, वहाँ पर बोल भी सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उनका जो एक सबसे बड़ा राइट है, राइट टू वोट जो है किसी भी मैटर को लेकर, तो उस वोट पे वो नहीं कर सकते हैं, वो अपने इस राइट को नहीं यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि वो वहाँ पर कोई भी बिल आ रहा हो, कोई भी चीज़ है, अगर उनके अगेंस्ट उनके ऑफिस से हटाने का रेजोल्यूशन आया हुआ है, वो चेयरमैन हो, डिप्टी चेयरमैन हो, तो वो वहाँ पर वोट नहीं कर सकते हैं। अब ये जो वोटिंग का जो है ना, एक बहुत ही बड़ा राइट है, बहुत ही बड़ा अधिकार है। हम देखते हैं कि जब भी कभी एक डेडलॉक बन जाता है कि दोनों जगह पर एक बिल आया हुआ है, राज्यसभा में एक बिल आया हुआ है और जो वोटिंग हुई है उसमें मत जो है बराबर के चल रहे हैं,
मतलब कुछ लोग ना भी कह रहे हैं, कुछ लोग हाँ भी कह रहे हैं, और वो बराबर पे है। तो ये एक ऐसा डेडलॉक का सिचुएशन है जहाँ पर चेयरमैन जो है उनका वोटिंग राइट जो है वो बहुत बड़ा अहमियत रखता है, बहुत ही बड़ा वैल्यू रखता है। तो आर्टिकल 92 क्लॉज 2 जो है वो बोलता है कि कैसे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का जो राइट टू वोट है किसी भी मैटर को लेकर वो ख़त्म हो जाता है अगर उनके अगेंस्ट कोई भी रेजोल्यूशन लाया गया है उनको ऑफिस से हटाने का। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी बोला गया है कि प्रेसिडेंट जो हैं वो इस चीज़ को देख रेख कर सकते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन जो डिप्टी चेयरमैन हैं उनके पास ये राइट है कि वो उस हाउस में, हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है, जो अपर हाउस है, जो राज्यसभा है, वहाँ पर अपने बात को रख सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं कि नहीं ये रेजोल्यूशन नहीं आना चाहिए, ये अपने आप में गलत होगा, ये गरिमा को गिराने वाली चीज़ होगी। ये चीज़ कर सकते हैं डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन। मतलब कि एक बात तो बोला गया कि वो सीटिंग में बैठ सकते हैं, और दूसरी बात बोला गया कि कैसे वो सीटिंग में बैठेंगे, लेकिन वो अपने राइट जो है, अपना वोटिंग राइट जो है उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर उनके बोलने की आज़ादी को ख़त्म नहीं किया गया है, उनको बोलने का अधिकार दिया गया है। तो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 92, जिसमें फर्स्ट पार्ट में बोला गया कि जब भी रेजोल्यूशन लाया गया है वाइस प्रेसिडेंट के, मतलब कि चेयरमैन के और डिप्टी चेयरमैन के अगेंस्ट प्रस्ताव लाया गया कि उनको उनके ऑफिस से हटा दिया जाए, तो उस जगह पर वो प्रिजाइड ओवर नहीं कर सकते हैं और कोई दूसरा इंसान प्रिजाइड ओवर करेगा। कोई दूसरा मेंबर जो है काउंसिल ऑफ स्टेट का, अपर हाउस का, राज्यसभा का कोई दूसरा मेंबर जो है वो उनके रोल्स को अदा करेगा। दूसरे पार्ट में बोला गया कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन जो है और डिप्टी चेयरमैन जो है उनके वोटिंग राइट्स को ख़त्म कर दिया गया है, वो किसी भी मैटर में वोट नहीं कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 92 अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करते हैं उतने ज़्यादा लोगों को पता चलता है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सजेशन है जिससे हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, हम अपने वीडियोस को और भी बेहतर कर सकते हैं, तो आप उसको भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए ताकि हम अच्छी तरीके से आपके सामने ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।